नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम गार्डनिंग करने वाले लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जब भी हम गार्डनिंग करें तो हमारे गार्डन में ऐसे ही खिले खिले ढेर सारे सुंदर सुंदर से फूल हों कि बगिया में जाते ही हमारा मन खुशियों से भर जाए। ये रंग बिरंगे तरह तरह के फूल लगे हों, जो फूल हम लगाएं वो भर भर कर खिलें और हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी रहें। ढेर सारे फूल खिले रहें, चाहे वो किसी भी तरह के हों, गेंदा के हों, चमेली के हों, बेली के हों, कोई भी फूल हो, वो हमारी बगिया में फूल खिले रहें, भरे रहें। और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारे गार्डन में कुछ फ्लावर भी लगे हों, कुछ फ्रूट भी लगे हों और कुछ सब्जियां भी लगे हों। देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं, ये छोटे से ब्रिंजल। तो हम सभी चाहते हैं कि हम यदि गार्डनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़े बहुत सब्जियां भी लगा लें, जिसमें कुछ बैगन हो, टमाटर हो, मिर्ची हो, नेनुआ हो, लौकी हो, क्योंकि इससे हमें थोड़े बहुत अपने घर के ऑर्गेनिक सब्जियां मिल जाती है तो हमें सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। और साथ ही साथ ये घर की सब्जियां होती है तो काफ़ी अच्छे होते हैं। और यदि फ्रूट हमें 2-4 अमरूद भी मिल जाते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। देखिए अमरूद है, ये मलबरी है, ढेर सारे मलबरी मेरे छोटे से पॉट में लगे हुए हैं और ये इतने अच्छे हैं, इतने ऑर्गेनिक हैं। और साथ ही साथ ये देखिए चीकू, चीकू के पेड़ में ढेर सारे गोल 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 चीकू लगे हुए हैं। तो ये भी देखने में कितने सुंदर लगते हैं और एक भी चीकू खाने को मिल जाता है तो मन संतुष्ट हो जाता है कि हमने अपनी गार्डनिंग की और हमें ऑर्गेनिक फ्रूट्स मिल गए हैं। तो यही हम चाहते हैं गार्डनर दोस्त, तरह तरह के प्लांट हमारे घर में लगे रहें और हमें ये सारे कुछ मिलते रहें, जिससे कि हम अपने बगिया को भी सजाए रखें और हम खुश भी हो सकें। तो देखिए ये कितने सुंदर, कितने अच्छे हमारे गुड़हल के प्लांट हैं। ढेर सारी इसमें कलियां आई हुई है। ये हमारे अडेनियम है, अडेनियम में भी अभी नवंबर के महीने में कितने सारे फ्लावर खिल रहे हैं। और अडेनियम के कोडेक्स देखिए ये कितने हेल्दी हैं। तो प्लांट को हेल्दी रखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है मिट्टी और दूसरा है फर्टिलाइज़र। और हम सभी दोस्त ये सोचते हैं कि हमें अपने घर में बहुत सारे फूल खिलाने हैं, सब्जियां उगानी है या फ्रूट लगाने हैं, तो हम ढेर सारे मार्केट से फर्टिलाइज़र खरीद कर ले आते हैं। वो फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। यदि केमिकल हुए तब तो उसका दूरगामी दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ जाता है, लेकिन यदि ऑर्गेनिक हुए तो अच्छे होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक होने पर वो कीमती भी होते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि जो भी हम गार्डनिंग कर रहे हैं वो ज़ीरो बजट में हो। ज़ीरो बजट तो नहीं हो सकता है, खर्च तो कुछ ना कुछ होगा ही, हमें मार्केट से लाना ही पड़ता है। लेकिन घर में हम यदि फर्टिलाइज़र बनाने की कोशिश करें तो हमारे अपने किचन से बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल खाद होते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि हम NPK ले आ रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट ले आ रहे हैं, हम सीवीड ले आ रहे हैं, बोन मील ले आ रहे हैं और साथ ही साथ एप्सम सॉल्ट हम लाकर डाल देंगे, तो ये सारे हमें मार्केट में तो मिल जाते हैं। लेकिन यदि हम उसे अपने किचन में ढूंढें तो हर दिन किचन से जो वेस्ट निकलता है, जिसे हम फेंक देते हैं ये सोच करके कि ये तो किचन में सब्जियों की छिलके हैं, फलों की छिलके हैं, तो उन्हीं में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है, इतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे केले के छिलके हैं, ऑरेंज के छिलके हैं, अनियन पील है, लहसुन के छिलके हैं, साथ ही साथ इसमें आलू के छिलके हैं, पपीता के छिलके हैं। ये सारे पिल्स इसमें मिले हुए हैं और सभी को मैं इकट्ठा कर करके जमा करती रहती हूँ और धूप में मैं इन्हें सुखा देती हूँ, क्योंकि धूप में सुखा देने के बाद इनका यूज़ बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो कई बार हम इससे अनजान रहते हैं और कई बार हमें आलस भी लगता है कि अब कौन इसे सुखाएगा, कौन इसे पानी में डालेगा, फर्टिलाइज़र बनाएगा। इससे अच्छा है कि रेडीमेड ला कर डाल दो। लेकिन नहीं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। जो फर्टिलाइज़र हम मार्केट से लाते हैं उससे कई गुना ये ताकतवर होता है, कई गुना न्यूट्रिएंट से भरा होता है। तो इन सारे जो जितने भी ये पील आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे पील हर तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसे हम सब्जियों के प्लांट में डाल सकते हैं, फ्लावर के प्लांट में डाल सकते हैं और फ्रूटिंग प्लांट में डाल सकते हैं। और मेरे जितने भी प्लांट्स आपने देखे हैं मैं उन सब में इसी का उपयोग करती हूँ। मार्केट से मैं कम ही फर्टिलाइज़र लाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जब मिट्टी बनाती हूँ तो मैं उसमें वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ ताकि मिट्टी शुरू से अच्छी बनी रहे। उसके बाद लगातार मैं अपने किचन से निकलने वाले इस वेस्ट का ही यूज़ करती हूँ। कभी तो लिक्विड रूप में करती हूँ, कभी मैं मिट्टी में दबा देती हूँ और कभी इसका पाउडर बनाकर मैं मिट्टी में डाल देती हूँ। तो इस तरह से आप भी इसका उपयोग कर सकते हो। और आपने मेरे सारे पौधे देखे कि मेरे पौधे कितने हेल्दी हैं, कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। तो सारे इन जितने भी ये पील्स होते हैं इसे मैंने सुखा लिया है और ये लगातार मैं मेरे हर दिन निकलने वाले मैं वेस्ट को रखती रहती हूँ अपने टेरेस पर, वहाँ सूखता रहता है और उसके बाद मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो यूज़ कैसे करना है अब? तो एक तो यूज़ करना है दोस्तों कि इसे आप पानी में जैसे सुखा दिए हैं, सुखाने के बाद इसे आप पानी में डाल दीजिए।
पानी में डाल देने के बाद आप उसे 12 घंटे छोड़ दीजिए और 12 घंटे के अंदर ही इनसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे। वो न्यूट्रिएंट इनके पानी में मिल करके एब्जॉर्ब हो जाएंगे और उसके बाद आप जब इन्हें डालेंगे अपने फ्रूटिंग प्लांट पे या अपने फ्लावरिंग प्लांट पे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और साथ ही साथ आपके प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि इनके इनके जो रस निकलते हैं वह बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में हर तरह के न्यूट्रिएंट मिले रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, बोरोन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स। तो जितने तरह के पोषक तत्व तो हमें एक प्लांट को ग्रोथ कराने के लिए ज़रूरत होता है, वो सारे के सारे सारे के सारे फर्टिलाइज़र इसमें मौजूद रहते हैं। देखिए इस तरह से आप एक बॉटल में भी इसे डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाल दिया है अनियन पील, बनाना पील और ऑरेंज पील, जिसे कि मैं अक्सर बनाती हूँ। इन 3 चीज़ों का मैं अक्सर बनाती हूँ और करीब करीब हर दूसरे दिन मैं अपने प्लांट में डालती रहती हूँ। मैं बाहर से कोई खाद बहुत कम डालती हूँ, लेकिन इसी को बना बनाकर मैं बाल्टी में डाल करके एब्जॉर्ब कर देती हूँ और उसी पानी से मैं सिंचाई करती हूँ। तो 12 घंटे के लिए मैंने इसे डाल करके बंद करके रख दिया है और आप देख रहे हैं कि इस बॉटल में आपको झाग दिख रहा होगा। तो झाग दिख रहा है क्योंकि इसमें जो तीनों तरह के न्यूट्रिएंट मिले हुए हैं, बनाना, अनियन और ऑरेंज, तो उन तीनों का जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसके कारण इसमें झाग बन रहे हैं और इनके सारे के सारे न्यूट्रिएंट इसमें एक साथ मिल करके एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार कर दिए हैं। तो एक तो ये फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र बन गया, जो कि काफ़ी आसान है। इसमें किसी तरह की मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक बॉटल में डालकर और आप 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। दूसरा तरीका होता है, इसे जो सूख गए हैं उन्हें मिक्सर में डाल करके और इसके पाउडर बना लेना। जब मिक्सर में डाल देते हैं तो इनके पाउडर जो बनकर तैयार होते हैं, उस पाउडर को यदि आप मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी बहुत ही पोरस भी हो जाती है और मिट्टी बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर बन जाती है। ये मिट्टी में मिल करके मिट्टी को बहुत ही अच्छा बना देती हैं। और देखिए मैंने इसका पाउडर तैयार कर लिया और ये पाउडर देखिए भुरभुरा सा कितना अच्छा बना है। सोचिए कि इसमें कितने सारे न्यूट्रिएंट मिले हुए हैं। यही सब चीज़ें तो हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में और उसके बाद डाल करके हम खुश हो जाते हैं कि हमने मार्केट से फर्टिलाइज़र लाया है तो अब मेरे प्लांट बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन इसी को हम यदि घर में बना लेते हैं तो ये कितनी अच्छी चीज़ हो जाती है। और अब जब इसे मैं मिट्टी में डालूंगी तो हमारी मिट्टी भी पोरस होगी और मिट्टी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप गुलाब के पौधों में कर सकते हैं, गुड़हल के पौधों में कर सकते हैं, आप फ्रूटिंग प्लांट पर कर सकते हैं। इस तरह से मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट होनी चाहिए और मिट्टी की गुड़ाई करके आप 1 से 1.5 चम्मच इसके पाउडर इसमें स्प्रिंकल करके अच्छे से मिला दें और फिर से मिट्टी को अच्छे से ऊपर नीचे करके उलट पलट कर दें, जिससे कि मिट्टी के अंदर ये चले जाएंगे और देखिएगा कि 1 सप्ताह के अंदर आपके पौधे के जो पत्ते हैं उसमें कितनी अच्छी चमक आ जाएगी और 15 से 20 दिन के अंदर इनके बहुत ही अच्छे फ्लावर्स आएंगे। और यदि आप फ्रूटिंग प्लांट पर लगाते हैं तो फ्रूटिंग प्लांट पर तो धीरे धीरे ये रिलीज होता है, लेकिन बहुत ही अच्छे से फ्रूट बनेंगे। और देखिए जो लिक्विड मैंने बनाया है, इस लिक्विड को आप देखिए, इसका कलर देखिए, इसका टेक्स्चर देखिए, ये कितना अच्छा बना है दोस्तों, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट मिल गए हैं। अनियन पील भी है, इसमें पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, बोरोन है, साथ ही इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। ये सारे मिल करके इन्हें एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये सारे के सारे मिल करके इस पानी को ये इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिए हैं कि अब इस पानी को जो मैंने 5 लीटर पानी में मैंने डिज़ोल्व किया है, तो आप इसे थोड़ा सा और 1-2 लीटर और बढ़ा सकते हैं। 1 या 2 लीटर और पानी इसमें मिला करके आप उसमें डिज़ोल्व करके और जैसे आपके प्लांट है उसमें थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएं। क्योंकि मेरे प्लांट ये पहले से भीगे हुए हैं तो मैंने, और छोटे छोटे प्लांटर हैं तो मैंने थोड़े थोड़े से डाले हैं। लेकिन जब प्लांटर आपके 10 से 12 इंच के हों तो उसमें आप 1-1 मग डाल सकते हैं। और उस तरह से ये जब आपके प्लांट में जाएंगे तो देखिएगा कि इनके पत्तों का रंग कितना अच्छा है, इनके फूलों का रंग कितना अच्छा होता है। आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल फूलों के प्लांट पर आप कर सकते हैं। और ये रेगुलर बेसिस पर आप कर सकते हैं, इससे आपके पौधे को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र लाते हैं उसे यदि हम डाल देते हैं 1 से 2 बार 15 दिन के अंदर में, तो हो सकता है कि उनसे आपके प्लांट ख़राब हो सकते हैं। लेकिन ये जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसे आप हर 2 दिन के बाद भी डालेंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और ये पानी में डिज़ोल्व करके डालेंगे, मैं तो ऐसा ही हमेशा करती हूँ। मैं हमेशा मेरा बड़ा सा बकेट है 20 लीटर का, मैं उसी में डाल देती हूँ और इसी से मेरे प्लांट इतने हेल्दी रहते हैं। क्योंकि इससे बने हुए फर्टिलाइज़र को जब आप डालते हैं तो इनके प्लांट की जड़ों को भी बहुत मजबूती मिलती है, उनकी जड़ों को फैलने का मौका मिलता है।
वो अच्छे से डेवलप करते हैं और साथ ही साथ पत्तों को भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ मिलता है, जिससे कि और पत्ते में चमक आती है, जिससे कि वो सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस को भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो इस तरह से हमारे प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ये देखिए टाइनी सा अमरूद है, पपीता है, ये सारे फ्रूट मेरे घर में लगे हुए हैं और मैं लगातार इन्हीं फर्टिलाइज़र का उपयोग करती हूँ, जिससे कि मेरे इतने सारे प्लांट में अच्छी अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती रहती है। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कि जीरो बजट में हीरो गार्डन आपका तैयार हो, ठीक इसी तरह जैसे मेरे गार्डन है, तो आप भी मेरी तरह ही घर के इन सारे वेस्ट मटेरियल को रख करके जो फलों और सब्जियों के छिलके हैं, बहुत ही अच्छा पावरफुल फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और लगातार अपने गार्डन में इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके प्लांट इतने ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएं जितने मेरे हैं। और फिर आप भी अब खुश हो जाएंगे कि बिना खर्चे के आपने इतने अच्छे गार्डन को तैयार कर लिया है और आपका गार्डन कितना हेल्दी लग रहा है और कितने सारे इसमें फ्लावर हैं। क्योंकि इससे फ्लावर के जो जो प्लांट हैं हमारे, वे बहुत ही हेल्दी रहते हैं, बहुत अच्छी चमक होती है उनकी और उनके ग्रोथ भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।